Hello students, this is Parveen Solanki from Page Rock College. Friends, today I am going to discuss with you the difference between contract and quasi-contract. Friends, contract means a contract that springs out of the will of the persons or the parties who expressed with the sole intention of creating obligations. जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से अपनी विल से दो पार्टीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी होती है, कोई बात के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर प्रपोज़ल के ऊपर ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस देती है और सारे इसेंशियल फीचर्स को फुलफ़िल करती है, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ओके. सो ए कॉन्ट्रैक्ट स्प्रिंग्स आउट ऑफ द विल. सो इच्छा से पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की खुद की इच्छा से जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो पार्टीज़ होती है उनकी विल या उनकी इच्छा नहीं होती. ओके. सो ए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन ऑब्लिगेशन which resembles that created by a contract without the will of the parties. Okay. Now we'll see the second difference between the contract and quasi-contract. Friends, a contract is an agreement. Okay. Now see, all agreements are not contract, but all contracts are agreements. But if we talk about the quasi-contract, there is no such agreement at all. Okay. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है. ओके. एंड नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एग्रीमेंट होता है. देन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर सारे इसेंशियल फीचर्स, इसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जबकि एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में एब्सेंट होते हैं. मीन्स द इसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट. Then next difference between these both concept is a contract is a full-fledged contract and is binding. Okay, एक contract जो है वो एक full-fledged contract होता है और ये दोनों parties के ऊपर बाइंडेड होता है, दोनों के ऊपर बाउंड होता है. जबकि एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुल-फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ओके. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सप्रेस नहीं होता है, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंड it look likes or resembles that of a contract in the sense that the law imposes obligation in the quasi contract and that obligation is similar to that of a normal contract. Okay. So जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी जो ऑब्लिगेशंस पार्टीज़ के ऊपर अराइज होती है वो लॉ के ज़रिए क्रिएट की हुई होती है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड डिफरेंस and that is about between the fraud and misrepresentation. Friends, fraud means when a person intentionally deceives the other party. Intentionally. Friends, make the spelling यहाँ पे spelling mistake है, I के बाद IN होना चाहिए. intentionally डिसीव अदर पार्टी, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंटेंशनली डिसीव करने की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रॉड. जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई पर्सन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है, लेकिन वो फॉल्स स्टेटमेंट देते वक्त तो उसे खुद को भी नहीं मालूम रहता है कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो गलत है. देन सेकेंड डिफरेंस होता है फ्रॉड का कि फ्रॉड है वो फॉल्स स्टेटमेंट विच इज़ मेड विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन. ओके. सो फ्रॉड क्या होता है, एक फॉल्स स्टेटमेंट की जाती है और उसका इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट होता है. जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो पर्सन जो है जो स्टेटमेंट देने वाला है वो अननोइंगली करता है, इनोसेंटली करता है, उसे खुद को भी नहीं पता होता है कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो अनट्रू है, गलत है. नेक्स्ट जो डिफरेंस है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का वो है कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ फ्रॉड इज़ वॉइडेबल एंड डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड. जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अगर फ्रॉड के ज़रिए अराइज हुआ है तो वो अवॉइड किया जा सकता है और जिसको जो जो पार्टी को नुकसान हो रहा है वो उसे अवॉइड कर सकती है और उसके डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है. जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है बट डैमेजेस कैन नॉट बी claimed. Okay. So misrepresentation
की सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, दो में से जिस पार्टी का नुकसान होने वाला है वो इसे अवॉइड कर सकती है, लेकिन डैमेजेस का क्लेम सूट नहीं कर सकते. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव सीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, and also we have seen the difference between fraud and misrepresentation. I hope you might have understood. Thank you.